एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है हमारी कुंडली के अंदर लग्नेश किस प्रकार से व्यक्ति को सफल बनाते हैं और लग्नेश किस प्रकार से जो है राजयोग का निर्माण करते हैं। आज इस विषय पर चर्चा की जाएगी। बात करते हैं लग्नेश हम कैसे देखते हैं। आप अपनी पत्रिका, आप अपनी कुंडली को खोल लीजिएगा तो वहाँ पर लगन चार्ट लिखा होगा। क्या लिखा होगा? लगन चार्ट। लगन चार्ट का जो ये प्रथम भाव है, ठीक है, ये प्रथम भाव है। यहाँ पर 1 से लेके आपके 12 के बीच की जो भी आपका लगन जिस नंबर से होगा वो मतलब नंबर यहाँ लिखा होगा, अंक लिखा होगा। तो जो अंक लिखा होगा उस अंक के अनुसार जो है आपके लगनपति बनेंगे। ठीक, कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा मैं आपको, समझिएगा कि 1 नंबर 8 नंबर के स्वामी है मंगल। अगर यहाँ पर 1 नंबर 8 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। ठीक है। 2 नंबर 7 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव। अगर यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव। ठीक। उसके बाद में 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी कौन हो गए? बुधदेव हो गए। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है आपका 9 नंबर और 12 नंबर। 9 और 12 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए। ठीक है। 10 नंबर, ठीक है, और 11 नंबर इसके स्वामी कौन हो गए? शनिदेव हो गए। ठीक है। और उसके बाद में फिर बात आ जाती है कि 4 नंबर के स्वामी चंद्रदेव हैं और 5 नंबर के स्वामी सूर्यदेव हैं। यानी आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 जो है हो गए। 1 से लेके 12 तक का आपका कोई भी यहाँ पर अंक लिखा हो सकता है और जो भी आपका अंक लिखा होगा उस अंक के अनुसार यहाँ पर ये आपके लगनपति हो गए। ठीक है। अब लग्नेश जो है किस प्रकार से, जैसे बहुत सारे लोग जैसे जब पत्रिका दिखवाते हैं तो अक्सर ये क्वेश्चन कई बार आया, वो सामने वाले व्यक्ति मुझसे ये पूछा जाता है कि गुरुजी, आचार्य जी, ठीक है, पंडित जी, जो भी भैया जी, सर जी, कि मेरी कुंडली में कौन सा राजयोग है। तो बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होती हैं कि जहां राजयोग नहीं होता। तो जब मैं उनसे कहता हूं कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है, ठीक है, तो उनके मन में एक निराशा आती है, क्योंकि जैसे उनने कहीं अगर और पत्रिका दिखाई अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने परिवार के, उनने बता दिया आपकी कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग है, गज केसरी योग है, ठीक है, विपरीत राज योग है, ठीक है, केंद्र त्रिकोण का योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी मैंने पत्रिका देखी जिनकी कुंडली के अंदर कोई भी योग नहीं था, लेकिन वह सफल हैं और सफल होते चले जा रहे हैं। निम्न स्तर से स्टार्ट होकर सफलता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी मैंने कुंडली देखी जिनकी कुंडली के अंदर राजयोग भरा हुआ था, ठीक है, लेकिन वह जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आज का जो विषय है वो लग्नेश किस प्रकार से जो है राजयोग का निर्माण करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि लग्नेश आखिर कैसे निर्माण कर सकते हैं। लग्नेश का मतलब आप, यानी कि ये अगर बात करी जाए, अगर थोड़ा सा साइंस की यहाँ पे बात करी जाए तो 30 डिग्री का ये एक सांचा होता है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 27, 3 धाम 30, 300, 330, 360, यानी कि 360 डिग्री की गोला होता है। 360 डिग्री की जो गोले की आकृति होती है और 360 डिग्री को में से 30 डिग्री एक ऐसा हिस्सा है, यानी कि ये जो 330 डिग्री को चलाता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। यानी कि लगन हो आप हो लगन, यानी आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका व्यक्तित्व सब यहीं से दरसता है। ठीक है।
और लगन को किसकी आवश्यकता है? पैसे की, वाणी की, कुटुंब की, परिवार की। लगन को किसकी आवश्यकता है? अपने छोटे भाई बहनों की, अपने आस पड़ोस की, आपका नाम मान सम्मान की। लगन को किसकी आवश्यकता है? सुख की। लगन को आवश्यकता है कितने? विद्या की, धन, विद्या धन की, संतान धन की, ठीक है, पितरों की कृपा, पूर्वजों की कृपा, ठीक है, इष्ट की कृपा। लगन को क्या आवश्यकता है? शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। लगन को आवश्यकता है पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन। लगन को आवश्यकता है अष्टम भाव, गहरी रहस्यों की जानकारी, ठीक है, आयु में वृद्धि होना, ठीक है। लगन का आवश्यकता है भाग्य उसको मिले, हर काम में वो सफल होता चला जाए। लगन को आवश्यकता है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, मान सम्मान हो उसका, ठीक है, और उसका कर्म किया गया जो है वो, अगर वो अच्छा कर्म करता है, जो भी कर्म करता है उसका कर्म बढ़ोतरी की तरफ चला जाए। लगन को आवश्यकता है जीवन में सभी प्रकार की मनोकामना को पूरी करने की। लगन को आवश्यकता है बाहर घूमना फिरना, ठीक है, इंजॉयमेंट। तो ये मैंने पॉजिटिव व्यू बताया यहाँ पर कि ये जो आवश्यकता है वो लगन की है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि लगन के स्वामी किस प्रकार से राजयोग का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर लग्नेश, कोई भी हो सकते हैं, अगर लग्नेश लगन के अंदर बैठे हुए हैं तो ये अपने आप में राजयोग है, ठीक है, और ये आपकी जो अभिलाषाएं स्वयं पूरी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सूत्र हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज, ऐसे लगन के स्वामी पर कहीं से पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, अंश बल से ये कमजोर ना हो, एक घर पीछे और एक घर आगे जहाँ भी लग्नेश बैठे हो वहाँ पर जो है कहने के तात्पर्य पापक ग्रह ना हो। लेकिन अगर लग्नेश अगर आपके क्रूर ग्रह या पापक ग्रह हो अगर होते हैं तो बात थोड़ा सा अलग हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि वो खुद ही अपनी सिक्योरिटी और सुरक्षा देने वाले स्वयं सक्षम होते हैं। क्योंकि जो पापक ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे बात करी जाए सूर्यदेव पूर्व ग्रह की संख्या में आ जाते हैं, पापक ग्रह यानी शनिदेव की संख्या में आ जाती है, ठीक है। तो ये अपने आप में मजबूत होते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति को अगर लगने से ऐसा ग्रह का संबंध बन जाता है तो शुरुआत में रगड़ लगवा के वो आपको इतना खुद मजबूत कर देते हैं कि जिससे वो जीवन के अंदर आप सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब लग्नेश अगर लगन में बैठे हुए हैं तो ये अपने आप में भाई एक बात मुझे आप समझ लीजिएगा कि जैसे ये आपका घर है और आप अपने ही घर में बैठे हुए हो तो आपसे बड़ा राजा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि लग्नेश अगर लग्नेश आपके अपने ही घर में बैठे हुए हैं तो ये एक प्रकार से बहुत बड़े राजयोग है, ठीक है। जीवन में सभी प्रकार की जो है, बस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना कि लग्नेश अगर लगन में ही बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के संग एक विकार आ जाता है, वो क्या इनके अंदर घमंड किसी न किसी प्रकार से एंटर कर जाता है। अगर आप घमंड को ब्रेक कर देते हैं और आलस को खत्म कर देते हैं और मेहनत को बढ़ा देते हैं तो आपको जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा लेने से कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो मानव है वो नहीं रोक सकता। बस बाशर्ते क्या है कि आपने अपने काम को क्रमबद्ध, कानूनबद्ध, विधिवत, योजनाबद्ध आपने कार्य को करना है। लग्नेश अगर लगन में बैठे हैं तो लगन में जो भी ग्रह बैठा हुआ है जो आपका लग्नेश है तो उसके मंत्र चैट आपको बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ा सकते हैं। उनका मंत्र चैट करना आपको अति आवश्यक रहता है, ठीक है। उनसे संबंधित हवन पूजन करना अति आवश्यक रहता है। उनसे जुड़े हुए देवी देवता का पूजन करना भी अति आवश्यक रहता है। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है खास करके ऐसे व्यक्ति के पास संचित धन होता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, ठीक है, ज़्यादा सोचते हैं। उनकी वाणी भी अच्छी होती है और धन संचित करने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन बात शर्ते क्या है कि अगर मान लिया ये 10 नंबर का लगन है, यानी कि आपका मकर लगन, और मकर लगन के स्वामी शनिदेव हो गए और कुंभ लगन में पहुंच गए, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति ये हो जाती है जब पापक ग्रह अगर द्वितीय भाव में पहुंच जाते हैं तो ऐसे लोगों को बस ये है कि उनके अंदर जो नकारात्मक विकार हैं जैसे अल्कोहल लेना, ठीक है, या कोई किसी प्रकार का नशा, धूम्रपान करना या नॉनवेज लेना है, अगर ये इस चीज़ पर ब्रेक लगा लेते तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो लगने से यहाँ पर धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, कुटुंब से संबंधित सभी प्रकार के सुख आपको प्रदान करवाते हैं। लग्नेश जो है थर्ड भाव में पहुँच जाएँ, ठीक है। तो थर्ड भाव में पहुँचने के बाद यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है कि भाई ये थोड़ा सा ये मेहनत का भाव है, तो यहाँ पर लग्नेश आपसे मेहनत करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है, बहुत सुंदर देखी है, वो ये है कि अगर पराक्रम भाव में अगर लग्नेश जाके बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग अपनी मेहनत से, ठीक है, अपने परिश्रम से समाज के अंदर मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, ठीक है, वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, धन सभी प्रकार के अर्जित करते हैं। लेकिन यहाँ पर की जो पहली शर्त है उस शर्त को आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने आलस
और विदाउट प्लानिंग, आलस, विदाउट प्लानिंग अगर कोई भी वर्क किया तो आपको सफलता अर्जित करने में बहुत समय लग जाएगा, और मेरा ये मानना है कि सफलता अर्जित हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि थर्ड भाव में जब भी लग्नेश जाते हैं यहाँ पर सब कुछ दे देते हैं। क्यों देते हैं? लगन के स्वामी थर्ड भाव में बैठेंगे, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य चमकेगा। लेकिन कहाँ बैठे हुए हैं लग्नेश? पराक्रम भाव में, मेहनत के भाव में। तो आपने यहाँ पर मेहनत करना है, योजनाबद्ध करना है। आपका जैसे मेहनत करोगे, योजनाबद्ध करोगे, आपका भाग्य शांत देने लगेगा, आप जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुखों को अर्जित कर लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लग्नेश यहाँ पर इस प्रकार से राजयोग बनवाते हैं, लेकिन राजयोग से पहले आलस, ठीक है, ये आपको छोड़ना होगा और मेहनत को आपको बढ़ाना होगा क्रमबद्ध। लग्नेश अगर आके बैठ जाते हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर तो भाई देखो लगन के स्वामी सुख भाव में बैठ गए। ठीक है, तो सुख भाव में बैठने के बाद में अब आपने यहाँ पर एक चीज को देखना है, ये भाव किसका है? माँ का, वाहन का, भूमि का, भवन का, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, ठीक है, हर प्रकार के जीवन में सुख का। तो जब चतुर्थ भाव में जाके लग्नेश बैठ जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और उससे जो है बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाता है। ये मेरा रिसर्च है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज तक थोड़ी देर के लिए मान के लिए ये आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में लग्नेश के स्वामी जो हैं चतुर्थ भाव में बैठ गए। अब बैठने के बाद में क्या हुआ कि माँ के आप प्यारे हो गए। ठीक है, और कहने का तात्पर्य क्या, आपके जीवन में माँ के प्यारे दो प्रकार से हो सकते हैं। एक जो है माँ का लाड़ सामने चपके, और एक जो है माँ का लाड़ आपके हृदय में रहे। माँ का मतलब माँ का जो प्यार है वो हृदय में रहे, वो आपको ना कह पाए। जब ऐसी स्थिति कब बनती है कि माँ आपको लाड़ करती है खुल के, जब लग्नेश, जो लग्नेश के स्वामी, जैसे मान ली लग्नेश के स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति हैं, बुध हैं, चंद्रमा है, शुक्र हैं, और वो चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए तो माँ का प्यार सामने चमकता है। ठीक है, लेकिन अगर लग्नेश जो हैं आपके शनिदेव हैं, ठीक है, लग्नेश आपके मंगल हैं, लग्नेश आपके सूर्यदेव हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रह हैं, अगर ये ग्रह के यहाँ पर आकर बैठते हैं तो माँ का प्यार अंदर रहता है लेकिन वो चमकता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे ही माँ का प्यार यहाँ चमकता है तो माँ की और संतान है, अगर मान लिया आप अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके भाई बहन हैं या कोई भी हैं, तो ये क्या है कि धीरे धीरे ये भाई बहनों के मन में ये एक प्रकार से नासूर कह सकते हैं, ये एक ऐसा सीड्स, ऐसा बीज लग जाता है कि जब उनको मौका मिलता है तो ऐसा मामला धीरे धीरे बड़ा होकर जब प्रॉपर्टी का बंटवारे का बाद मौका आता है, क्योंकि हर घर में देखो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, परसों नहीं तो नरसों, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 10 साल बाद देखो प्रॉपर्टी और संपत्ति का बंटवारा होते ही होता है। जब बंटवारा होता है तो वो ये जो आपने सुख यहाँ पे अर्जित किया है, जो आपको सुख मिला है, ठीक है, जिस सुख के कारण जो आपके परिवार के बीच में जो आपसे आपके ही छोटे बड़े भाई बहन जो हैं, ठीक है, ये आपके परिवार के जो लोग हैं जिनको आपको सुख लेते हुए उन्होंने अपने मन से बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन मजबूरी बस उस समय कुछ नहीं कर पाया, जब उनको मौका मिलता है तो कोर्ट कचहरी में आपको घसीट के ले जाते हैं, और वाहन भूमि भवन को लेकर बहुत बड़ा कलेश होता है, संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा कलेश होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जीवन में सभी प्रकार के राजयोग, मतलब एक प्रकार से लगन के स्वामी सुख भाव में बैठकर राजयोग आपको प्राप्त मिल गया, सभी प्रकार के सुख मिल गए, लेकिन वो सुख आगे चल के खंडित ना हो जाए। तो एक बात यहाँ पर सूत्र समझ लीजिएगा कि लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि घर के सुख तो लेना ही लेना है, लेकिन दो सूत्र आप अपना लीजिएगा। अगर आप छोटे हो, बड़े हो, कोई जो भी आपके भाई बहन है, उनको अपने हिस्से की चीज़ देना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कोई चीज़ आई या कहीं बाहर से लेके आ, देना शुरू कर दीजिए, पहला सूत्र, जिससे जो आपके संग के लोग हैं उनके मन में प्रेम पैदा होगा। दूसरी चीज़, कम से कम जितना समय हो सके आप अपने घर में देने का। उसके बाद आपके यहाँ पर भाई जब लग्नेश चतुर्भाव में बैठेंगे तो एक दृष्टि कर्म क्षेत्र पर भी जाएगी, तो आप अपने कर्म को ही फोकस कीजिएगा। अगर आप कर्म को फोकस करते हैं, परिवार के छोटे बड़ों को आप अपने प्यार करते हैं, ठीक है, जिनसे आने वाले समय में इन फ्यूचर आपका हिस्सा बंटवारा होगा, तो ये राजयोग आपका आजीवन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। लग्नेश अगर आके बैठते हैं पंचम भाव में, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान से, अपनी विद्या से, अपनी स्किल से, ठीक है, जीवन में पैसा कमाता है और आगे बढ़ता है, ठीक है, लेकिन
इस बात का आप ध्यान रखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। लग्नेश अगर पंचम भाव में बैठे तो आपको एक चीज से दूरी बना लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, जैसे एग्जाम्पल आप एक कारपेंटर हैं और आप जो है बहुत अच्छा गेट बना लेते हैं, बहुत अच्छा मेज बना लेते हैं, बहुत अच्छा और भी डिजाइनिंग आइटम बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का घमंड हो गया और आपके संगी साथी जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगी। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपकी पीठ पीछे बुराई करना शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको काम मिलने में दिक्कत खड़ी करेंगे। तीसरे नंबर में आपको विरोध में आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आप अपना लग्नेश जब पंचम भाव में बैठे, आप अपनी विद्या, अपने ज्ञान के कर्म के माध्यम से जीवन की आजीविका चला रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वाहन भूमि भवन जीवन में सभी प्रकार की सफलता चाहते हैं। तो आपको अपनी वाणी इतनी मीठी रखना होगा। दूसरी चीज़, सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है, आपका छोटा है, वो आपसे बड़ा है, तो उसकी बात को पूरा सुनना है। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले कि जो सामने वाला व्यक्ति आपको घमंडी सिद्ध करे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर यहाँ पर लचक रहेगी तो कहते नहीं, एक कहावत है, अकड़ता वही है जिसमें जो मुर्दा होता है और झुकता वही है जिसमें जान होती है, ठीक है। तो आपको अकड़न नहीं रखना है, ठीक है। आपको जो है लचक रखना है अपने अपने कार्य क्षेत्र में। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आप जो है विद्या के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन के जो धन अर्जित कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं या किसी क्षेत्र में या किसी स्किल को लेके, मान लिया आप कोई बिजनेस की जगह पे जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका ज्ञान ही आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो यहाँ पर विशेष और विशेष आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है और वो छोटी सी बात इतनी है कि आपको अपने अंदर लचक रखना है, ठीक है। और यहाँ पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनसे जुड़ी हुई आप बीच बीच में आराधना, व्रत, दान, मंदिर के अंदर, बाहर नहीं, पब्लिक में नहीं, ठीक है, मंदिर के अंदर शिवालय के पास दान आप कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लगन के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ गए तो ऐसे में क्या, मैंने अक्सर देखा है, एक बहुत बढ़िया देखा है कि अगर ऐसे लोग अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी को लेकर कोई व्यापार करते हैं या उनको इन्वॉल्व करते हैं या उनके नाम से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके नाम से कोई जॉब कुछ करते हैं, तो बहुत जीवन में बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर बस एक मैंने विद्रोहवास देखा है कि अगर जन्म पत्रिका जीवन साथी की ढंग से नहीं मिली हुई है या जीवन साथी की कुंडली में मान लीजिए छठे घर, 8वें घर, 12वें घर, पराक्रम भाव, दसम भाव या पंचम भाव की महादशा चल रही है और क्या बोलते हैं जीवन साथी के कुंडली में लग्नेश जो है सप्तम भाव में बैठे, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत अपने जीवन साथी से प्रताड़ित होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में इन भावों की महादशा चल रही है तो आप अपनी कुंडली को प्रोडक्शन जरूर करवाइएगा। और लग्नेश अगर सप्तम भाव में है, उनका राजयोग को पाना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन की भी जो कुंडली है उसकी, जो जिससे उसका जीवन चल रहा है, जो जीवन चलने का मतलब क्या है कि जो कुंडली है, कुंडली में जो सितारे हैं, सितारों के अनुसार जो उसका जीवन चल रहा है, नक्षत्र ग्रहों के अनुसार जो जीवन चल रहा है, अगर ऐसा पत्रिका रख के विश्लेषण किया जाए और दोनों लोग मिलके अगर कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के नाम से कोई बिजनेस कहीं कर डालते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। लग्नेश, यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर नवम भाव में आ जाए तो इससे बड़ा राजयोग लग्नेश के लिए और कोई नहीं। भाग्य आपका साथ देता है, आप जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जैसे आपको ज़रूरत है, मान लिया 25-50 लाख करोड़ की ज़रूरत है और आपसे कोई व्यक्ति कहे कि ये लो चाबी, सामने वाले घर में चले जाना, घर के अंदर घुसोगे, दाएं तरफ, ठीक है, राइट हैंड पे एक बॉक्स पड़ा होगा, उसको खोल लेना और उसमें जितने चाहो उतने पैसे ले लेना, ठीक है। तो ये कंडीशन बन जाती है कि अगर लग्नेश स्वामी अगर नवम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में कि आपको अपने भाग्य को वृद्धि करने का बहुत ही जबरदस्त मौका मिलता है। क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है।
धार्मिक यात्रा आप करते रहिएगा, अपना कर्म करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लग्नेश अगर बैठ जाए दसम भाव में, तो यहाँ पर कैसे राजयोग का निर्माण करते हैं। एक बात चीज समझ लीजिएगा कि अगर लगन का संबंध दसम भाव से बन जाए और दसम भाव में लगने जाके बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को घर और घर के रिश्तों की जरूरतें समय पे पूरी कर देना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो समय अपने सॉरी कार्य क्षेत्र पे दें, जो भी उनका काम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके लग्नेश को स्वामी लग्नेश जो है वो आपके दसम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आप जॉब के संग और व्यापार करें, कोई काम करें, मार्केटिंग करें, किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट का खरीदा बेचा करें, ठीक है। लेकिन जॉब के बाद भी आप कार्य करें। आप मैक्सिमम, मेरा मानना ये है कि जब भी लगन के स्वामी जाके दसम भाव में बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए घर में कम से कम समय देना, ठीक है, और आलस को ख़त्म कर देना, और मेहनत करना डट के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में रहना। मैं तो ये तक भी कहता हूँ कि अगर आपको कार्य क्षेत्र के आसपास आपकी व्यवस्था हो जाए रात में ज़्यादा समय तक रुकने की, तो वहाँ पर रुकना भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि लग्नेश को प्रसन्नता तभी होगी, आपके मन और मस्तिष्क को और आपके शरीर को प्रसन्नता तभी होगी जब आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सूत्र है, और ये सूत्र आपको क्या करना है, अपने कर्म क्षेत्र पर लगे रहना है, कार्य करना है मैक्सिमम, पहला। दूसरा चीज़, घर वालों की ज़रूरतें पूरी करना है सब हर हालत में, और घर से जितना हो सके घर में आप कम रुकिएगा, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा रुकिए। और सबसे बड़ा यहाँ पर विरोध होता है वो है आलस। अगर आलस आपने पैदा करी, भाई कर्म क्षेत्र में लगन के स्वामी बैठे हो, आपने आलस पैदा कर ली, तो लगन के स्वामी डैमेज हो जाएंगे और आपके जीवन में सब तहस नहस हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। अब अंतिम एक सूत्र है कि लग्नेश अगर आके बैठ गए आपके लाभ भाव में, ठीक है, लग्नेश आकर बैठ गए अगर लाभ भाव में, तो क्या, तो प्रभु मेरे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाभ भाव है, ये हमारी मनोकामना की पूर्ति का भाव है कुंडली के अंदर 11। तो अब जब लग्नेश के यहाँ बैठेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को मैं सीधा सजेस्ट करता हूँ, आपकी कुंडली किस लगन की है, कौन सी राशि की है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण की आराधना आजीवन करना चाहिए, क्योंकि 11वां भाव हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का बोला जाता है। और आज के इस भौतिक जगत में किसी की चाहत अच्छी गाड़ी की, किसी की चाहत अच्छी बीवी की, किसी की चाहत अच्छे पति की, किसी की चाहत अच्छे बच्चों की, अच्छी एजुकेशन की, ठीक है, वाहन भूमि भवन की, ये सभी प्रकार की जो मटेरियल लाइफ है, भौतिकता की लाइफ है, उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मी नारायण की आराधना यहाँ पर सर्वोत्तम, अति उत्तम, ठीक है, आपको होती है। और आप अपना काम कीजिएगा, जीवन में आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। बस आप अपना काम कीजिएगा, ईमानदारी से लोगों से बातचीत कीजिएगा, किसी के संग छल कपट मत कीजिएगा, क्योंकि लाभ, जब लग्नेश लाभ भाव में जाके बैठ जाते तो ऐसे लोग जो है ना, पैसा कमाने के लिए कभी कभी विपरीत रास्ता पकड़ लेते हैं, तो वो थोड़ा दुखदाई होता है। हाँ, एक काम हो सकता है कि जिससे सामने वाले व्यक्ति का काम 100 रुपये में हो रहा है, अब वो आप काम भले ही 2 रुपये में कर रहे हो, और सामने वाले व्यक्ति से कहते हो कि भैया वो 100 जा रहा है, तुम मुझे 90 देना, भले ही आप उसको 200 गुना, 1000 गुना, 2 लाख गुना कमा लो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये मेरा लाभ है, और स्पष्ट समझना चाहिए, चमकना चाहिए। चमकने का मतलब, क्योंकि वो मार्केट में गया, उसको वो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, आप वो चीज़ 2 रुपये में तैयार कर दे रहे हो और उसको 90 में दे रहे हो, तब भी तो वो 10 रुपये के प्रॉफिट में, और आप भी एक बहुत बड़े मुनाफे में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर लग्नेश आपके राजयोग करते हैं निर्माण। अब बात आ जाती है कुछ विशेष परिस्थितियों की, जैसे आपका लगन 1 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे में कंडीशन क्या होगी, तो ऐसे में कंडीशन ये होगी कि कहने का तात्पर्य है कि लगन के जो मालिक हैं, अगर वो अष्टम घर में आके बैठ जाए, तब भी यहाँ पर राजयोग का एक प्रकार से निर्माण हो जाएगा, जीवन में आयु में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि लगन के
या पंचम की या नवम की राशि अगर आपके 12वें भाव में, अष्टम भाव में या छठे भाव में आ जाती है, वहाँ लगन के स्वामी बैठ जाते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आपको विपरीत एक प्रकार से मेहनत करके एक समय के बाद में आपको जीवन का बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसी कंडीशन के अंदर अगर छठे में, 8वें में या 12वें में लग्नेश बैठे हैं और उस पर देवगुरु बृहस्पति की या शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाती है, और अगर ऐसे पे अगर मान लिया ऐसे मतलब ग्रह पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तब भी एक प्रकार से आपका राजयोग का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये कुछ परिस्थितियां होती हैं, इनको गहन अध्ययन करके ही क्लियर करा जा सकता है कि ये ऐसी परिस्थिति आपके संग में बन रही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी लग्न से संबंधित जो मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ पंच परमेश्वरी, प्रसन्ना वरदा शुभा।